माय यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। और आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, आज उसी का हमारा ये आखिरी लेक्चर हुआ, क्योंकि आज मैं इसमें पूरी तरह से हर टॉपिक को क्लियर से समझाकर इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है आज उपचयन और अपचयन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इसे अभी नहीं समझ पाएंगे तो आगे भी क्लास में आपको पढ़ना होगा। 11th-12th में भी इसकी ज़रूरत है। पूरा टॉपिक है, चैप्टर है इसके ऊपर, तो अगर आप इसे अभी समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मैं आपको बहुत ही ईजिली वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं देखिए उपचयन, सबसे पहले उपचयन की तरफ चलते हैं कि उपचयन क्या होता है। उपचयन की परिभाषा जो आपकी बुक में दे रखी है वो ये है कि ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी। ह्रास मतलब होता है कमी, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन की कमी होती है तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। ऑक्सीकरण वो कहलाता है और उसे उपचयन भी कहते हैं। मतलब इसका दो नाम है, उपचयन या ऑक्सीकरण। अब आपको जैसा सेट बैठे आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि या तो उपचयन है, यहाँ पर उ है और यहाँ पर आ है, उपचयन अपचयन में आप याद कर लीजिए, या फिर ऑक्सीकरण इसे कह दीजिए और इसे अपचयन कह दीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं कि आखिर ये है क्या उपचयन। तो ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब कि जैसे कोई भी रिएक्शन होगा, मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ, 2Cu + O2, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है 2CuO, ठीक है। ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे देखिए आप, ये रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर देखिए हमारा कॉपर अकेला था, ठीक है। और जब अभिक्रिया हुई, यहाँ पे हमने इसे तापमान दिया, यानी जब इसे गर्म किया तो ये अभिक्रिया हुई, ठीक है। तो जब ये अभिक्रिया हुई तो जो ऑक्सीजन था वो किससे, कॉपर से जुड़ गया और हमारा उत्पाद बना दिया, ठीक है। तो जब ये कॉपर से जुटा तो ये क्या कहलाएगी, ये जो अभिक्रिया हुई है ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है। यहाँ पे आप देखिए ठीक है, ऑक्सीजन का योग हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अपचयन क्या होता है। अपचयन के लिए देखिए ऑक्सीजन का ह्रास, यानी यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे था ऑक्सीजन का योग, यहाँ पे ऑक्सीजन जुटेगा हमारे तत्व से, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का अलग होना यानी ऑक्सीजन की कमी होगी। और क्या होगा, या फिर दो चीज़ हो सकती है, या तो ऑक्सीजन की कमी होगी या हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे था कि ऑक्सीजन का यहाँ पे योग था लेकिन क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी है लेकिन हाइड्रोजन का योग। यहाँ पे आपको बहुत समझ के चलना होगा क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर देंगे कि ऑक्सीजन की कमी है यहाँ अपचयन में और यहाँ पर ऑक्सीजन का योग है उपचयन में, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी या फिर हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, यानी अपचयन कहलाता है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि विकृत गंधिता और संचारण, ये सब इसी के दैनिक जीवन में उपयोग के रूप में उन्हें यूज़ किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए कि कैसे होता है इसका एग्जांपल। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया था कि 2CuO, यानी यहाँ जो कॉपर है वो क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर है वो ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। लेकिन किस तरह से, यहाँ पर ऑक्सीजन जब जुटा तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, उपचयन हो गया, ठीक है। तो अब अपचयन के बारे में देखते हैं। CuO + H2, ठीक है, ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, Cu + H2O, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे कॉपर उत्पाद में आया तो कॉपर सिर्फ अकेला बच गया, यानी क्या हुआ, ये अकेला हो गया और इससे क्या अलग हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉपर यहाँ पे अकेला था अभिकारक में, लेकिन जब उत्पाद में ये गया तो ये योग हो गया किसका, ऑक्सीजन का, तो ये क्या कहलाया, उपचयन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ था अभिकारक में, लेकिन जब उत्पाद में गया तो यहाँ पर अलग हो गया और ये क्या बनाया, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ हुई है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भी यहाँ पर जाके ऑक्सीजन से मिल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का कमी हुई, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई है, ह्रास हुआ है और हाइड्रोजन का योग भी हुआ है। तो इसलिए ये क्या कहलाती है, ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीकरण, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं आपके लिए, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं इसे, और उपचयन दोनों इसका नाम है। और ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ये दोनों चीजें हो, अपचयन भी उपचयन भी हो, यानी कि ऑक्सीजन का योग भी हो और हाइड्रोजन का ह्रास, या दोनों में से कोई भी होगा तो क्या कहलाएगी, तो वो पूरी अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि
रेडॉक्स रिएक्शन, अपोपचय अभिक्रिया जिसे कहते हैं, बुक में आपके ये दिए रखा है एनसीईआरटी में, अपोपचय अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन व अपचयन दोनों होगा तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, अपोपचय अभिक्रिया कहेंगे। तो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है उपचयन अपचयन, तो आप चाहें तो इसे एक बार दोबारा पीछे स्किप करके देख सकते हैं कि, और ये मैंने ये भी बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर लीजिएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अपौपचय अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हम इससे भी अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ चुके हैं इससे पहले भी, जिसमें मैंने आपको विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। लेकिन ये जो अभिक्रियाएं हैं ये हैं तापमान के आधार पर इन अभिक्रियाओं को बनाया गया। ऐसे आप बहुत सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, जैसे योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया, सहसंयोजक अभिक्रिया, तो बहुत सी अभिक्रियाएं हैं। लेकिन ये अभिक्रिया जो है यह आपके सिलेबस में है और ये तापमान के आधार पर ये रासायनिक अभिक्रिया है, इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है इस अभिक्रिया में। ठीक है, तो मतलब इस अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले कि उत्पाद जब बनता है, जब ये अभिक्रिया होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ये मेथेन गैस है CH4+O2, ठीक है, इसका किया गया दहन, मतलब इसकी अभिक्रिया कराई गई, इसको गर्म किया गया, तो क्या बनता है CO2, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, यहाँ पर देख लें CH4, ये संतुलित है कि नहीं समीकरण, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 2H2 यहाँ पे 2H2 निकलती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, वैसे वो अभिक्रियाएं जो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन है। मतलब यहाँ ये अभिक्रिया हुई तो इसके साथ साथ ये उत्पाद भी बना प्लस ऊष्मा निकलती है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है इसमें। इसे ऊर्जा का रूप भी कह सकते हैं, इसे कई जगह कंपनियों में और फैक्ट्रियों में यूज भी किया जा सकता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और बिल्कुल इसका अपोजिट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसमें अवशोषण का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, मतलब कि वो जब अभिक्रिया होती है तो जैसे इसमें निकला है तो उसमें निकलता नहीं है ऊष्मा, यानी उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है और वो अंदर ही रह जाती है ऊर्जा, मतलब उसे और ऊर्जा चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपने सिंपल इसे गर्म किया तो उसके पास इतनी ऊर्जा है कि इसने अभिक्रिया उत्पाद भी बनाया और बाहर भी निकाला। लेकिन जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होंगी उसमें ऊष्मा नहीं निकलेगी बाहर, उसमें बल्कि आपको और ऊष्मा देनी पड़ेगी उनकी अभिक्रिया कराने के लिए, वरना वहीं पर जो अभिक्रिया है वो ठप हो जाएगी, वो रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में कई बार आता है कि अंतर भी स्पष्ट कीजिए, तो आप अंतर में दे सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं और वे अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं जो इसका उत्सर्जन नहीं करती हैं। दूसरे आप दे सकते हैं कि इसके साथ साथ क्या होता है, ये ऊर्जा का भी उत्सर्जन करती हैं और उत्पाद का भी निर्माण करती हैं ऊष्माक्षेपी। लेकिन ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्माशोषी में ऐसा नहीं होता है, ऊष्माशोषी में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं बल्कि ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, आप तीसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं दो, जिससे आप ये बढ़िया तरीके से वो क्वेश्चन कर सकते हैं। और अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं कि अंतर स्पष्ट कीजिए ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और उपचयन के बारे में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ऊष्माक्षेपी वे अभिक्रियाएं हैं जो उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या करती हैं, ऊष्मा का भी उत्सर्जन करती हैं। और ये एग्जाम्पल दे दिया, ये एग्जाम्पल क्या होता है, ये होता है गैस के दहन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैस के दहन के लिए ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जब ये मीथेन गैस होती है, आप आगे चल के पढ़ेंगे जब कार्बनिक एसिड आपको पढ़ना होगा तो इसमें पढ़ेंगे आप कि CH4+O2 ये सब अभिक्रियाएं जो हैं। ठीक है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण भी होता है। ठीक है, तो ऊष्मा का अवशोषण जिसमें होता है वो कहलाती है ऊष्माशोषण, और जिसमें होता है उत्सर्जन ऊष्मा का वो क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हमारी पूरी तरह से थ्योरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमारी थ्योरी जो कंप्लीट हो गई है तो अब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर, जो हम अगला लेक्चर आएगा उसमें हमारा रहेगा क्वेश्चन जो भरपूर तरह से रहेंगे,
जो अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, आपने नोट्स बनाई होगी, तो मैं कहूँगा कि आप एक बार उसे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ज़बरदस्त क्वेश्चन करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक से भी होंगे, एनसीईआरटी से भी होंगे और अदर क्वेश्चन भी होंगे जो आपको ट्राई करना होगा, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आप पूरे चैप्टर पर कमांड नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप मेरे साथ क्वेश्चन लगाते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, अगर पसंद आई हो वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।